सो बच्चों वेलकम। पिछले दो क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए एंड उससे हमें कॉन्फिडेंस आया। आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस आया होगा कि हाँ, जो कुछ भी सीख रहे हैं उसका मतलब है, वो मायने रखता है, वो इम्पोर्टेंट चीज है ना। मेहनत को बचाता है। तो सारी चीजें हमने देखी। तो कुछ और ऐसी ही मजेदार बातें बाकी हैं। किसके बारे में लिख देते हैं जी? मजेदार बात किसके बारे में? स्क्वायर के बारे में। ऑलराइट। तो ये हम मजेदार बात नंबर 10 करेंगे, या इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। प्रॉपर्टीज, ये सब कुछ एक ही चीज है। तो एक प्रॉपर्टी और देखते हैं बच्चों। और ये प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर कोई भी स्क्वायर दिया हुआ ना, बेसिकली ये प्रॉपर्टी इससे आता है। आपने ये चीज पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये पढ़ा है नहीं पढ़ा है? अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये आपके क्लास 8th में आपने पढ़ लिया है, बट मुझे लगता है शायद क्लास 6-7 में तो बता ही दिया गया होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर। चलो दैट्स ओके। सो दिस इज द फॉर्मूला। फॉर्मूला ये है कि अगर कोई भी ए के जगह पे एक नंबर हो, बी के जगह पे एक नंबर हो, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बात बराबर है। ये भी हम देखेंगे कि फॉर्मूला कैसे आया, कोई बहुत बड़ी चीज है भी नहीं, है ना? बताऊंगा। तो इस फॉर्मूला से आया, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि 23। इसी में दिखा देता हूँ लिखना क्या है। ये देखो, 23 का स्क्वायर है। तो 23 को क्या लिख सकता हूं मैं? 20 + 3। ओके। 20 + 3 को अगर मैंने लिख दिया तो ये क्या हो गया? ये 20 ए की तरह काम कर रहा है, 3 बी की तरह काम कर रहा है ना? तो देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर मुझे 23 का स्क्वायर करना हो तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 20 + 3 का होल स्क्वायर, और इक्वल टू मैं लिखूंगा 20 स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर होता है। देखो, ए के जगह पे क्या है? ए के जगह पे 20 है, बी के जगह पे 3 है जी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 20 + 3 का होल स्क्वायर, जो कि कुछ नहीं है, ये तो 23 ही है। 23 का स्क्वायर है, क्योंकि 20 + 3 क्या होगा? 23। तो 23 का स्क्वायर। और 23 को वही अलग तरीके से लिखते हैं, बोला कि अच्छा इसको ऐसा करते हैं, 20 + 3 कर देते हैं। बताऊंगा 20 + 3 ही क्यों कर, तुम बोलोगे कि सर इसको तो 10 + 13 भी तो कर सकते थे, है ना? बताऊंगा। तो अगर लिख दिया जाए, मान के चलो कि लिख दिया जाए 20 + 3 का होल स्क्वायर, तो इसको इस फॉर्मूला के हिसाब से हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पे क्या है? 3, तो 3 स्क्वायर प्लस 2 × ए, 2 × ए के जगह पे क्या है? 20, और इंटू बी के जगह पे क्या है? 3। ये कहां से आ रहा है 2 अभी? ये रहा 2 × ए × बी। अच्छा, 2ab का मतलब होता है अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो मतलब इंटू है बीच में, ये माना जाता है मैथ में। ठीक है, अगर 2ab का किसी को मतलब ना समझ में आ रहा कि 2ab का मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 × a × बी। ये शॉर्टकट है लिखने का, 2ab लिख देते हैं लोग, अदरवाइज लिखना ऐसे चाहिए था 2 × a × बी, है ना? ठीक है। अब देखो ये क्या आएगा, इक्वल टू 20 स्क्वायर 400 होता है। कैसे निकाल दिया? 2 का स्क्वायर और एक जीरो है तो 2 जीरो कर दिया। 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस ये कितना आएगा? देख लो, 2 दूना 4, 40 इंटू 3 12, 120। ठीक, इसको जी ऐड कर दो, कितना आएगा? देखो,
400, 500, 529, 529। अगर 23 का स्क्वायर किया जाए तो भी देखो 529 ही आएगा, करके देख लो। 529, 23 × 23 मल्टीप्लाई करके देख लो, आ जाएगा 529। तो सर क्या फायदा है इसका? पहली बात तो कि सर ये 20 + 3 में क्यों किया आपने? हाँ, वो इसलिए किया क्योंकि 23 का स्क्वायर करना मुश्किल था, है ना? लेकिन अगर मैंने उसी को इसमें तोड़ दिया है 20 + 3 में, तो देखो 20 का स्क्वायर करना आसान था मेरे लिए, 400 हो गया। 3 का स्क्वायर करना आसान था और इसका मल्टीप्लाई करना आसान था, फिर जोड़ दिया मैंने। तुम बोलोगे सर इससे बढ़िया तो मैं 23 × 23 कर दूंगा। हाँ ठीक है, कर दोगे। लेकिन अगर मैं तुम्हें ऐसा दे देता तो ये लो, या ये लो, और मैं बोलता कि स्क्वायर करो। इस वाले तरीके का फायदा ये तब होगा, देखो, अब इसी को अगर मैं लिख दूं अगर कुछ ऐसा, कितना है ये? कई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। कितना जीरो आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 जीरो कर दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 +2। अगर मैं ऐसा लिख दूं और इसका होल स्क्वायर कर दूं, तो कर सकते हैं ना? इतना +2 इतना ही होगा, ठीक है। अब देखो, इसका स्क्वायर करना आसान है। इसका स्क्वायर होगा, अगर 7 है तो 14 जीरो आएंगे, ऐसे 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 ऐसे, 14 जीरो कर दो। फिर 2 का स्क्वायर कर दो, 4, 14 मतलब ज्यादा आएंगे, है ना? कितने? 7 है ना, तो 7, हाँ 7 तो 14 जीरो आएंगे। फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर 2 × A × B मतलब 2 × 1000, ये और फिर इनको ऐड कर दो। तो ये इंपॉर्टेंस है। बेसिकली हम क्या कर सकते हैं कि हम किसी एक स्क्वायर को दो में तोड़ सकते हैं, तोड़ करके बना सकते हैं, ठीक है। और सिर्फ ऐसे ही नहीं, जैसे मर्जी वैसे तोड़ लो, दो एडिशन कर लो, फिर अलग अलग स्क्वायर कर दो। लेकिन उससे भी जो इंपॉर्टेंट चीज आपको ये बताई जा रही है कि इससे एक बात निकल के आती है, वो ये आती है कि ये फॉर्मूला, कि हम कभी भी अगर ऐसा दिया हुआ है कि a + b का होल स्क्वायर है, ठीक है, तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है, a² + b² + 2ab। ये फॉर्मूला है, ये इस तरीके से लिखा जा सकता है, ये बात है। और ये बहुत जगह यूज होता है बच्चों, इस तरीके का जो फॉर्मूला है। अभी तो तुम 9th 10th 11th 12th, ये तो बेसिक, बहुत बेसिक फॉर्मूला, ये तो यूज होता ही होता है, ठीक है। तो ओवरऑल हमने ये सीखा कि जी कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं थी इसमें, हाँ, लेकिन इतनी बात थी कि अगर कोई भी एक स्क्वायर है, जैसे 55 एक स्क्वायर है, तो इसको दो भागों में तोड़ा जा सकता है, और कैसे भी तोड़ा जा सकता है। ऐसे कर लो, 50 + 5 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं इसको, या इसी को लिख सकता हूं मैं 25 + 20, क्योंकि देखो 25 और 20 जोड़ 45 होता है क्या, तो 35, 35 + 20 कितना हो गया? 55। तो इसका होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब किसी भी तरीके से मैं इसको, इस तरीके के स्क्वायर को दो एडिशन में ब्रेक कर सकता हूं, ये मतलब है इसका, ठीक है। अब मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ कि ये फॉर्मूला कहाँ से आता है। इस तरीके का फॉर्मूला हमको याद करना पड़ेगा, क्या रटना पड़ेगा क्या, a² + b² + 2ab का होल स्क्वायर? नहीं, ये फॉर्मूला भी बहुत सिंपल लॉजिक से आता है, इसी लॉजिक से जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जो हमने लॉजिक अभी पढ़ा है, इसी लॉजिक से। आओ एक सिंपल तरीके से पहले चीजें देखते हैं कि कौन सी ऐसी लॉजिक है। जी मान लो, अगर मुझे सिंपली 5 का स्क्वायर करना होता, तो मुझे आंसर पता है 25, ठीक। लेकिन इसी 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 3 भी तो लिख सकते हैं, ठीक। और 5 स्क्वायर का मतलब होता है, तो 25 एक तरफ अलग रख लो, 5 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 5 × 5। अब यहां पे मल्टीप्लीकेशन तो करना आसान है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो मुझे पता है 25। लेकिन 5 को मैंने क्या लिख दिया,
5 को मैंने क्या लिख दिया है, मैंने बोला कि 5 को लिखो 2 + 3 और ऐसे ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब मल्टीप्लाई करो इनटू, फिर से 5 मल्टीप्लाई करना है तो फिर से आएगा 2 + 3। ठीक। अब पहले के मैथमेटिशियंस ने बताया कि भाई आपके पास सिंपल अगर मल्टीप्लीकेशन होता 7 × 7, तब तो आप मल्टीप्लाई कर लेते हो 49। आपके पास ऐसे आता है 17 × 18, तब तो आप मल्टीप्लाई कर लेते हो। 8 को पहले 7 से करते हो, फिर 8 को 1 से करते हो, फिर 1 को 7 से करते हो, 1 को 1 से करते हो, है ना, फिर ऐड करते हो, यही करते हो ना। तो इस तरीके का होता है तब तो कर लेते हो। अगर कभी ऐसे लिखा हुआ हो कि 2 + 3 और इंटू 2 + 3, तो कैसे मल्टीप्लाई किया जाए। तो उन्होंने बात बताया कि जी इसमें ऐसे करते हैं। पहले सेम वैसे ही देखो, जैसे 18 × 17 करते वक्त क्या किया था, पहले 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया, फिर 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, जो भी आया उसमें ऐड किया, 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, यही करते थे ना। तो देखो इसमें भी ऐसा ही बताया मैथमेटिशियन ने कि कभी अगर ऐसे हो कि इतना प्लस इतना इंटू इतना प्लस इतना, तो कैसे मल्टीप्लाई किया जाए। इसको इससे पहले मल्टीप्लाई किया जाए, फिर इसी नंबर को दूसरे वाले से मल्टीप्लाई किया जाए। देखो पहले 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 × 2, या पहले ऐसे लिखते हैं 2 × 2 प्लस, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 × 3। ओके, अब ये काम खत्म हो गया, 2 का काम खत्म हो गया। अब आ जाते हैं 3 पे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 के पहले क्या है, प्लस है, तो लिखेंगे प्लस। 3 × 2, 3 × 2, फिर प्लस, प्लस क्यों, क्योंकि यहाँ पे +3 है। फिर 3 × 3, क्यों, 3 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3। तो देखो क्या आएगा, 2 × 2 = 4, 6, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9। कितना हुआ देखो, 9, 6 × 6 = 12, 12 × 4 = 16, 9 = 25। देखो 25 ही आ रहा है ना, 5 का स्क्वायर भी किया था तो 25 ही आया था ना, 25 ही आया था। तो इससे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जी ये तरीका सही है, हर जगह के लिए सही है। कि हमने कुछ नहीं किया, हमने बोला कि अच्छा 5 का स्क्वायर करना था तो 5 × 5, ये तरीका तो पता ही है। लेकिन अगर इसी 5 को 2 + 3 लिख दिया जाए और एक ब्रैकेट में से बंद कर दिया, और फिर 5 × 5 करना था तो इंटू लगा दिया, और दोबारा से 5 करना है तो 2 + 3, अगर ऐसा मल्टीप्लीकेशन आ जाए मेरे पास, तो क्या तरीका है। तो पहले के मैथमेटिशियन ने बताया कि अच्छा इसका भी तरीका है मेरे पास। 5 × 5 करना तो आसान था तुम्हारे लिए, लेकिन तुम अब ऐसे करो, पहला नंबर उठा लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसी नंबर को इससे मल्टीप्लाई करो, देखो, फिर प्लस, फिर इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करो, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करो। और वही हमने किया, उस तरीके पे चले हम। उस तरीके पे चल के हमने देखा कि अच्छा जी 25 आंसर आ गया, बिल्कुल सेम यही आया। तो ये तरीका सही है, ऐसे ही करते हैं। ठीक। ओके। अब इसका हम बात कर रहे थे ना कि a + b का होल स्क्वायर वाला। तो देखो ये कोई कहीं से आया नहीं है, ये फॉर्मूला रटने वाली चीज भी नहीं है। देखो वैसा ही a + b का होल स्क्वायर है। ऐसा है कि कोई एक नंबर रहा होगा जिसको मैं a + b का होल स्क्वायर, का मतलब क्या है कि a + b का होल स्क्वायर मतलब a + b जो भी नंबर है उसको खुद से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इसका मतलब ये है ना, a + b इंटू a + b, यही तो है इसका मतलब। ये a + b जो भी नंबर है इसकी तरह 2 + 3 की तरह, 2 + 5, 2 + 3 मतलब 5। अब यहाँ पे नंबर ना दे करके मैंने ए बी कर दिया। मैंने बोला चलो 2 के जगह पे एक जनरल कोई भी नंबर हो सकता है ए, 3 के जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है बी। तो मैंने बोला a + b और इसका होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर का मतलब होता है a + b इंटू a + b। होल स्क्वायर का मतलब यही होता है, वो सब कुछ तो हमने देख रखा है, खुद से मल्टीप्लाई कर लेना। अब हाँ, इस तरीके का मल्टीप्लीकेशन का तो अभी अभी मैंने बताया आपको कि मैथमेटिशियंस ने क्या बता रखा है। बोला कि जी पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर b को
इससे मल्टीप्लाई करो और फिर बी को इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो आओ करके देखते हैं क्या आता है। ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, ए इंटू ए, इसी को लिख सकते हैं ए स्क्वायर, प्लस फिर ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो लिखूंगा ए इंटू बी, प्लस फिर देखो बी को ए से मल्टीप्लाई किया तो लिखूंगा बी इंटू ए, प्लस बी को बी से मल्टीप्लाई किया तो मतलब बी इंटू बी, और बी इंटू बी को ही बी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि बी को आपस में खुद से ही मल्टीप्लाई कर देने का मतलब ही होता है स्क्वायर, इक्वल टू ए स्क्वायर, प्लस ये देखो ये भी है ए इंटू बी और ये भी है बी इंटू ए, इन दोनों में कोई फर्क है क्या? अगर मैं ऐसे कर दूं 9 इंटू 5 और 5 इंटू 9, इन दोनों में कोई फर्क है क्या? देखो तो कोई फर्क नहीं है। 9 इंटू 5 भी 45 होता है, 5 इंटू 9 करोगे तो भी 45 होता है। यही नहीं, कोई भी नंबर उठा लो। 10 इंटू 5, 5 इंटू 10, कोई फर्क है क्या? 10 बजे 50, 5 से 10 50, कोई भी नंबर ले लोगे उसको किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही तो बात यहां पे भी हो रहा है। ये बोल रहा है ए इंटू बी और बी इंटू ए, ये दोनों नंबर बराबर है ना? तो इसको मैं लिख सकता हूं ए इंटू बी, इसको भी मैं बी इंटू ए को भी लिख सकता हूं ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो एक ए इंटू बी और एक और ए इंटू बी आ गया, कितना ए इंटू बी? 2 ए इंटू बी। क्यों ऐसा था? एक ए इंटू बी है, ये एक आम की तरह है, एक और ए इंटू बी आ गया, इन दोनों को जोड़ देना है, तो कितना ए इंटू बी? 2 इंटू ए इंटू बी। बिल्कुल वैसे ही जैसे 4 इंटू 5 था प्लस 4 इंटू 5 कितना होगा देखो, 20 प्लस 20, 40 आया ना? इसी को मैं लिख सकता हूं, देखो 2 इंटू 4 इंटू 5, मतलब 2 इंटू ए इंटू बी, सॉरी 2 इंटू 4 इंटू 5, 4 5 जा 20, 22 जा 40, देखो 40 आ गया। ठीक। सो एक ए इंटू बी और एक और ए इंटू बी है, तो कितना ए इंटू बी? तो इसको मिटा दूं, इसको मिटा करके लिखते हैं 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर था, तो यही देखो यही फॉर्मूला बन गया। इसी को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और वही बोल रहा था ना मैं कि 2ab में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब समझना है इसके बीच में मल्टीप्लीकेशन है। वही है देखो 2 इंटू ए इंटू बी है। ओके। तो ठीक है बच्चों, हम सिर्फ उसमें मजेदार बात ही नहीं सीख रहे हैं, हम उसके आसपास की जो भी चीजें डाउट हो सकती हैं वो सारी चीजें सीखने की कोशिश कर रहे हैं, क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना रह जाए, है ना? तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी भी हो जाती है, बट मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। जिस बच्चे को सीखना है वो देखेगा, वो समझने की कोशिश करेगा। मुझे कोई कंपटीशन नहीं है, कोई टाइम की कोई जल्दीबाजी नहीं है। ओके बच्चों, और किसी को बहुत ज्यादा वो है कि मुझे कम टाइम में देखना है, तो उसको वीडियो को फास्ट कर लो, फास्ट करके देख लो। बट मुझे लगता है ये ज्यादा कारगर तरीका है, क्योंकि वो पढ़ाई से का मतलब ही क्या है जिसमें हम एंजॉय ना कर पाए। ठीक है, एंजॉय तो कर रहे हैं ना। अब जब गेम खेलते हैं तो एक एक घंटे दो दो घंटे कैसे खेलते रहते हैं हम लोग। मैं तो बहुत गेम खेलता हूँ, तो दो दो घंटे खेलता रह जाता हूँ, क्योंकि फिर उसमें मजा आता है। तो बस इसको भी मजे की तरह पढ़ो। हमने देखा कि अच्छा ये प्रॉपर्टी है, फिर हमने देखा कि ये क्यों होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसा क्यों होता है, हमने समझा कि अच्छा ऐसा मल्टीप्लीकेशन का ये तरीका निकाला गया था, और इसी तरीके की वजह से ये फॉर्मूला आता है। फिर हमने देखा कि मजेदार बात क्या है, तो मजेदार बात एक छोटी सी है कि किसी भी नंबर को उसको समेशन में ब्रेक किया जा सकता है। जैसे 23 को उसके समेशन में ब्रेक कर दिया, 20 + 3। कुछ और नंबर में भी ब्रेक कर सकते थे, और फिर ये फॉर्मूला यूज कर लिए, ये वाला। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बातें करेंगे। टिल देन एंजॉय।